आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 8 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। के उस हमारे पास किस पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास जीरो होगा। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। हम इसको लिख लेते हैं। Q1 है मेरे पास 8 माइक्रोकूलम जबकि Q2 है मेरे पास -4 माइक्रोकूलम। ठीक है जी। और डिस्टेंस यानी कि जो आर है मेरे पास वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर या फिर हम इसको 0.1 मीटर भी ले सकते हैं। और हमने इसमें जो निकालना है वो पॉइंट ही निकालना है, उसका डिस्टेंस निकालना है, एक्स का कितना है वो फाइंड करना है। तो आपको इसमें एक चीज़ पता है कि हमारे पास अगर मैं V1 इसमें फाइंड करूं तो वो क्या है मेरे पास KQ1/R। ठीक है जी। हमारे पास Q1 8 माइक्रोकूलम है और Q2 मेरे पास -4 है। और अगर मैं इसमें V2 निकालूं जो दूसरे चार्ज का पोटेंशियल है वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, हमारे पास है KQ2/। अब ये मेरे पास डिस्टेंस है, R में से X को माइनस करना है। आप डायग्राम में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये चीज़ इस तरह की है ना कि पहले अगर इनका डिस्टेंस हमारे पास टोटल 10 सेंटीमीटर था तो मैं इसको उठा के X यूनिट तक नज़दीक लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा, उसमें से हम X को माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास क्या रह जाएगा, R माइनस X। और हमने वही X को बेसिकली इसमें फाइंड करना है। ठीक है जी। तो और आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा, यानी कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो है। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि V1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, -V2 के, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड से V2 को उठा के राइट साइड पे लाएंगे तो ये -V2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को इसके अंदर 1 बाय 1 करके पुट करना है। आइए मैं इसको पुट करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे कि हम यहाँ पे KQ1/R लिख देते हैं, KQ1/R1, या हम इसको R लिखा हुआ है हमने, और दूसरा है KQ2/R माइनस एक्स, माइनस करके KQ2/R माइनस एक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि K की वैल्यूज आपस में कट जाएंगी क्योंकि सेम है, और बाकी हम इसमें से R माइनस एक्स को फाइंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। अब हम क्या करते हैं, इस R माइनस एक्स को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, नीचे हमारे पास R आ जाएगा और इस जगह पे हमारे पास Q2 रह जाएगा। और हम यहाँ पे Q1 को साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इस R को हम इधर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Q1 इंटू R माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 इंटू R। ठीक है। अब इसके अंदर हम इनकी जस्ट वैल्यूज को पुट करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, इसको थोड़ा सा और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि Q1R माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2R, और Q2R इधर आ जाएगा। Q1R माइनस Q2R इज इक्वल टू एक्स, ये जो माइनस एक्स था इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें से भी हम R को कॉमन ले सकते हैं और अंदर Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, Q1 माइनस Q2, और इसकी वैल्यू है x। और जब मैंने इसके अंदर Q1 और Q2 की वैल्यू पुट की, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हमारे पास 8 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम है जो कि -4 माइक्रोकूलम है, इसको पुट करने के बाद R के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है, एंड ये जो x की वैल्यू आती है ये इक्वल आती है 6.67 सेंटीमीटर के। ठीक है। हमने इसमें Q1 Q2 और R की वैल्यू पुट की और किसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 6.67 सेंटीमीटर। और हमने टोटल डिस्टेंस अगर फाइंड करना था तो वो 10 में से इसको माइनस कर देंगे, टोटल 10 सेंटीमीटर था ना, तो हम क्या करेंगे, R माइनस एक्स अगर मुझे फाइंड करना है तो वो 10 माइनस 6.67, और ये हमारे पास आता है 3.3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, तो आप उसके अंदर नेट पोटेंशियल अगर जीरो हो तो आप उसमें कैसे बाय यूजिंग V1 इज इक्वल टू KQ1/R1 और R माइनस एक्स वाले फार्मूले को इक्वलेंट करके वहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और R माइनस एक्स दोनों की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं।